नमस्कार, आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबर के बारे में। कल जैसे कि भारत बंद रहा है पूरा दिन, तो आइए आज आपको बताते हैं हम कि क्या देखने को मिला है। देश भर में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर कई राज्यों में अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है। लगभग 30 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने के दावे के बीच बैंकिंग, परिवहन, औद्योगिक इकाइयों और कुछ सरकारी सेवाओं पर प्रभाव भी पड़ा है। हालांकि कई जगह पर जनजीवन सामान्य भी देखने को मिला है। यह बंद मुख्य रूप से नए लेबर कोड, निजीकरण नीतियों और भारतीय अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में बुलाया गया था। आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में इसका क्या असर देखने को मिला है। पहले बैंकिंग सेवाओं की अगर बात करें तो कई सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था। सीबीआई, आईडीबीसी और आईडीबीआई और अन्य सरकारी बैंकों की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ है। नगद जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस और लोन से जुड़े कार्यक्रमों में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि निजी बैंक और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं अधिकांश स्थान पर सामान्य रूप से चल रही थी। वहीं परिवहन सेवा की अगर बात करें तो कुछ राज्यों में बस सेवाएं और ऑटो टैक्सी संचालन प्रभावित हुआ है। खासकर औद्योगिक क्षेत्र और बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन की रफ्तार धीमी रही है। रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनी हुई थी। तो वहीं अगर उद्योग और श्रमिक क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक बेल्ट और फैक्ट्रियों में श्रमिक संगठनों की भागीदारी ज्यादा देखने को मिली है। कई उत्पाद इकाइयों में कामकाज ठप रहा या आशंकीय रूप से चला। ट्रेड यूनियन का दावा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर की अगर बात करें तो अधिकांश राज्य में स्कूल और कॉलेज खुले रहे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐतिहासिक छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति कम थी, हालांकि पूरी तरह बंद की स्थिति नहीं बनी हुई थी। तो वहीं किसानों का समर्थन के बारे में जो बात करें तो संयुक्त किसान संगठन ने भी बंद का समर्थन किया है। कुछ राज्यों में किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बाधित न करने की अपील की गई थी। तो वहीं क्यों है बंद की मुख्य मांगे, वो भी जान ले। पहली जो मांग थी वो है नए लेबर कोड को वापस लेने की मांग। दूसरी, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध। तीसरी, महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण। चौथी, 5 डे वर्क वीक लागू करने की मांग। तो वहीं छठवीं, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पूर्ण विचार। तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे महानगरों में जीवन काफी हद तक सामान्य दिखा। बाजार खुल रहे हैं और मेट्रो सेवाएं जारी रही। हालांकि कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां देखने को मिली। भारत बंद का असर मिश्रित रहा है। जहां कुछ राज्यों में बैंकिंग और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई, वहीं कई शहरों में जनजीवन सामान्य बना रहा। बंद के आह्वान से सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच संवाद की जरूरत एक बार फिर सामने आई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और यूनियन के बीच बातचीत का रास्ता खुला है या विरोध का यह दौरा आगे भी जारी रहेगा।